हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फार्मा का, ये मतलब कि थर्ड चैप्टर का टॉपिक है जिसमें हम लोग जीआई के ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारे ये थर्ड वीडियो रहेगा जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एमेटिक और एंटी एमेटिक के बारे में बात किया था, दूसरे में हम लोगों ने लेक्सेटिव के बारे में बात किया था, तीसरे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हमारे प्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये क्या होता है, कैसे होता है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, और ये जो है नोट्स जो है आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और टू द पॉइंट आप इसको एज इट इज़ मतलब कि अपने एग्ज़ाम के पेपर में भी ऐसे ही लिख सकते हो, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो जो मतलब कि इसके अगर डेफिनेशन की इंट्रो की बात करें तो ये क्या होता है, तो परगेटिव जो हमारा ड्रग होता है वो मतलब कि ऐसे देखें तो रैपिड, इसमें रैपिड और कंप्लीट इसमें जो बाउल है वो मतलब कि ऐसे एम्प्टी किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है बाउल को ऐसे मान लो कि अगर लेग्जेटिव जो होता है उससे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट इसमें काम करता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसको हम लोग कैथेटेरिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉमनली इसको सर्जरी के पहले यूज़ किया जाता है कि जो बाउल है उसको वो कम्प्लीटली ऐसे खाली हो जाए और सर्जरी में कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रिपरेशन के लिए किया जाता है जिसमें हमारा मतलब कि कोलोनोस्कोपी हो गया, एक्सरे हो गया। ठीक है, और सीवियर इसमें कॉन्स्टिपेशन है तो उस केस में किया जाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से ड्रग है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी होती है और जो हमारा फ्लूइड का सिक्रीशन होता है उसको बढ़ा देता है। वो जो है लीड करता है हमारे जो बाउल मूवमेंट है वो उसको मतलब कि जल्दी से जल्दी ऐसे जो भी हमारा बाउल है उसको एक्सक्रीट आउट करने में बहुत ज़्यादा इसमें काम आता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं लेग्जेटिव और हमारे प्रोगेटिव में। तो अगर हम देखें तो एक्शन जो है लेग्जेटिव का इसमें माइल्ड होता है और प्रोगेटिव में स्ट्रॉन्ग होता है। इफेक्ट जो है इसमें सॉफ्ट स्टूल आता है, इसमें वाटरी स्टूल आता है। ठीक है, यूजेस की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में, और इसमें जो है कम्प्लीटली इसमें बाउल का हम लोग ऐसे एम्प्टी करना हो तो उस केस में करते हैं। ठीक है, ऑनसेट की हम बात करें तो स्लो होता है। ठीक है, और ये हमारा प्रोगेटिव बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रोगेटिव्स हैं। तो इसमें अगर देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम इसमें फॉस्फेट है। ठीक है, दूसरे अगर की बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इस मतलब कि स्टिमुलेंट प्रोगेटिव है। तो इसमें क्या है, मतलब कि जो भी हमारा लेग्जेटिव था उसी का पार्ट हो जाता है ये, मतलब कि बीसा कोडियल है। ठीक है, क्वाइडिल है, और दूसरा जो है हमारे पास सेन्ना है। ठीक है, और तीसरा हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो बल्कि फॉर्म है जिसमें हाई डोज हम लोग ऐड करते हैं जो भी हमारे प्रोगेटिव है उसके मतलब कि उसके फॉर्मेट में। ठीक है, ये लेग्जेटिव का ही पार्ट होता है जिसमें आप लोगों ने ये देखा होगा। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम लोग बात करें तो क्या क्या होता है, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ऑस्मोटिक इसमें मतलब कि प्रोगेटिव में अगर देखें तो इसमें जो है रिमेन मतलब कि इंटेस्टाइन में होता है, जो होता है जो भी वाटर है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस करता है, इंक्रीज़ करता है ये इंटेस्टाइन का जो प्रेशर है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है पैरास्टालसिस को। ठीक है, इसमें हम लोग देखें जो ड्रग है वो आपका मतलब कि देखें तो मान लो कि मतलब कि जो भी आपका मैग्नीशियम सल्फेट था वो जो है ऐसे जो भी आपका इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाता है, स्टे करता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है मतलब कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ड्रॉ करता है वाटर को। इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देता है। ठीक है, उसकी वजह से जो है डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, तो आपको रैपिडली ऐसे मतलब कि पैरास्टालसिस होने लगता है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो बाउल मूवमेंट है वो देखने को मिलता है और रैपिडली इसमें इवैक्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट प्रोगेटिव है। तो इसमें जो है मैकेनिज़्म इरिटेंट मतलब कि जो होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है उसमें, या फिर आपके जो स्टिमुलेंट मतलब कि इंट्रिक नर्व्स है उसमें, या फिर ऐसे देखें तो इंक्रीज सिक्रीशन और मोटिलिटी देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें ड्रग्स की बात करें तो ये जो ड्रग्स हम लोग ऐसे मान लो कि
ड्रग लिए वो जो है कन्वर्ट होके एक्शन फॉर्म में आया, ठीक है। और ये जो है मतलब कि जो भी इरिटेंट है हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में वो उसमें आया म्यूकोसल, इसमें नर्व मतलब कि प्लेक्स देखने को मिला, इंक्रीज़ हुआ मोटिलिटी, ठीक है, सिक्रीशन इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद से अगर देखें तो वाटरी इसमें स्टूल आने लगा, ठीक है। ऐसे ही आपके मतलब कि देखें तो यहाँ पे आपको दूसरे भी प्रोगेटिव भी देखने को मिलते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही सेम टू सेम सारे ही होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग बाउल मूवमेंट हुआ, ठीक है। इसमें पहले जो भी ड्रग है वो आया, ठीक है, इसकी वजह से म्यूकोसल इरिटेशन हुआ, म्यूको जो भी फ्लूइड सिक्रीशन है वो हुआ। इसके बाद से अगर देखें तो पैरास्टाइलिसिस हुआ कंप्लीट, इसमें जो बाउल है वो एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो डोजेस की बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग जो डोजेज हैं वो अलग अलग फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट है तो वो आपका 15 से लेके 13 मतलब 30 mg होता है, ठीक है, सॉरी ग्राम होता है। और दूसरा अगर देखें तो हमारे पास कस्टर्ड ऑयल होता है, तो ये जो है अगर देखें तो 15 से लेके 30 ml होता है, ठीक है। फ्लोचार्ट के फॉर्म में वही आपका सेम टू सेम मैंने जैसे बताया कि पहले जो है आपका प्रोगेटिव है वो आपके ऑस्मोसिस में आया, ऑस्मोसिस से ये जो है वाटर के मतलब कि ऐसे ल्यूमेन में आया, डिस्टेंशन स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्ग इसमें पैलेस मतलब कि पैरास्टाइलिसिस हुआ, ठीक है। स्टिमुलेंट है तो वो भी आपके नर्वस सिस्टम पे काम किया और उसकी वजह से जो है आपके बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिलिटी में काम आया। और बल्कि में अगर देखें तो हाई डोज इसमें लिए हम लोग, वॉल्यूम बढ़ा और इसकी वजह से जो है स्ट्रेचिंग हुआ और इसमें हमारा जो मतलब कि रिफ्लेक्शन है वो जो है वो बाहर निकाला और इसमें जो है रैपिड और कम्प्लीटली इसमें इवैक्यूएशन हुआ। तो ये आपका इस तरीके से होता है। ड्रग और डोजेस की हम बात करें तो जो भी ड्रग और डोजेस है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि अगर देखें तो ये जो ड्रग्स हैं वो आपके कॉमनली लेक्सेटिव में भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। अब हम इंडिकेशन की बात करें तो ये इंडिकेशन मतलब कि आप कहाँ कहाँ लेते हो, तो ये जो है सर्जरी के पहले लिया जाता है क्योंकि मतलब कि उस समय पे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके बाद से अगर देखें तो कॉलिनोस्कोपी में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब में एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में पॉइजन वाले केसेस में इसमें किया जाता है रेयरली, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम बात करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल इसमें आपको एक्यूट एब्डोमेन मतलब कि अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, ठीक है। सेवरियल इसमें हाई मतलब कि डिहाइड्रेशन होता है और इसके साथ साथ आपका मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपके बाउल के डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अब हम ड्रग के इंटरेक्शन की बात करेंगे तो वही आपका जो डायूरेटिक्स के साथ मिलके इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, फिर कार्डियक ड्रग के साथ मिलके इसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज कर देता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, क्रैम्प हो सकता है, डायरिया हो सकती है, नोजिया और वीकनेस हो सकता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें सीवियर इसमें डिहाइड्रेशन हो गया, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, मतलब कि हाइपो टेंशन हो गया, तो ये सब होता है, ठीक है। और इसके बाद से देखें तो टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी में फ्लूइड का लॉस हो जाता है, शॉक हो जाता है, कार्डियक एरिथमियाज हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो रीनल डैमेज हो जाता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की हम बात करें तो इसमें असेसमेंट हम लोग करते हैं, डिहाइड्रेशन को चेक करना या फिर बाउल के मतलब कि पैटर्न को चेक करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं करेक्ट डोज है या नहीं, प्रेफर करते हैं जो भी हमारा एडमिनिस्टर होता है वो सब, ठीक है। मॉनिटरिंग की हम बात करें तो कम्प्लीटली इसमें इलेक्ट्रोलाइट और जो भी हमारे डिहाइड्रेशन है वो देखते हैं। पेशेंट के एजुकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूज़ का और जो भी हमारा फ्लूइड है उसके बारे में, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में एजुकेट करते हैं, ठीक है। मैनेज करते हैं फ्लूइड मतलब कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसको और लॉस को भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एंटी एसिड्स के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।